आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर खतरनाक सी चीजें होने वाली है। सॉरी, ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बट तुम भाई विश्वास नहीं कर सकते, जो बंदा 20 दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, उसकी एक्साइटमेंट कहाँ पहुंची होगी तुम्हें पता होगा। सॉरी, कभी कभी ना लाइफ के अंदर रेस्ट भी ले लेनी चाहिए। मैं बहुत टाइम से लगातार काम कर रहा था, बट रेस्ट लेने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। मेरा जो यूपीएस था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, एंड मेरा पीसी जो है ना, मैं ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा था भाई इतने दिनों से। इस वजह से कोई भी वीडियो यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही थी। बट फाइनली आज मैं आ चुका हूँ एक और नए अंदाज के साथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ें होने वाली है। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की इस वाली वीडियो के अंदर होने क्या वाला है। बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्टोरी बता दिया करूंगा भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम देख के। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं, पहली बार जिंदगी में स्टोरी टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बाबा आदम की जमाने की स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूँ। अरे आगे भी तो बढ़ो इससे। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं काफी ज्यादा छोटा था, और मेरा भी ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी, हो जाती है कभी कभी, है ना। एक्साइटमेंट भाई, तुम कैसे विश्वास नहीं कर रहे हो भाई कि 20 दिनों तक जो बंदा बैठा हुआ वो डेली वीडियो बनाया करता था, और उसने 20 दिनों तक कुछ बोला नहीं है कैमरा के सामने। उसकी एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पहुंच गई होगी, तुम्हें विश्वास होगी, अंदाजा लगाया होगा कभी नहीं। तो आज कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है भाई। पसीने आ गए भाई, वीडियो स्टार्ट ही हुई है अभी, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आगे थोड़ी सी हालत ख़राब होने वाली है। फैन ऑन कर लूँ क्या? नहीं करूँगा भाई, तभी तो मेहनत दिखनी चाहिए ना कैमरे के अंदर, तभी तो ऑडियंस को लगेगा कि हाँ बंदा मेहनत कर। अबे साले, अभी जो स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी होने वाली है। आज से करीबन 5-6 साल पुरानी हो सकती है ये मेरे हिसाब से। तो 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करने के बाद, सारे के सारे होमवर्क्स वगैरह कर लिया मैंने, एकदम खुशी सच्ची मन के साथ अपने जाकर स्कूल के लिए रेडी हो गया। ऐसा ही कुछ एक दिन था जहाँ पर मैं सारी की सारी होमवर्क्स कंप्लीट करने के बाद मस्त अपने घर से भाई सारी की सारी बैग वैग एकदम मस्त अपना टाई वाई लगा के, एकदम बढ़िया ड्रेसेस वेसेस पहन के, बाल वाल एकदम बढ़िया तरीके से सेट की। एंड टाइम आया जब मेरा बस आया, बस भी आया। बस के ऊपर मैं फटाफट से बैठा, और बैठने के बाद मैं सोच ही रहा था कि भाई आज तो एकदम मस्त जाकर स्कूल में तबाही मचा दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। वापिस से मैं खुशी स्कूल पहुंचा। मैं क्लास के अंदर पहुंचा, हर दिनों के अंदर सारे लोग एकदम बैठे हुए थे। मैं भी जाकर अपना जो सीट था वहाँ पे बैठ गया, है ना। बगल में मेरा दोस्त था, ऑब्वियसली बात है तुम दोस्त के साथ ही बैठोगे। मैं भी अपने दोस्त के साथ बैठ गया। तो फिर मैं उसके साथ बैठा और उसको मैंने बोला, भाई साहब तुमने इंग्लिश वाली जो होमवर्क थी वो की या फिर नहीं की? शर्म आनी चाहिए आपको। तो भाई उसने बोला बहुत डर के नहीं। और मैंने इंग्लिश वाले क्यों पूछी होगी? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि जो इंग्लिश वाली मैम टीचर थी वो ईविल थी। जैसे ही इंग्लिश वाली मैम क्लास के अंदर भाई आती थी, सारे क्लास के स्टूडेंट एकदम शांत भाई। एक मक्खी उड़ने की जो आवाज़ें होती है ना, वो भी नहीं आती थी भाई। एकदम शांत माहौल, सन्नाटा। भले ही तुमने होमवर्क ही कंप्लीट क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने भाई सारी की सारी होमवर्क्स यहाँ पर कंप्लीट कर रखी थी, एंड उसने नहीं कर रखी थी। तो भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को यार, कि आज मेरे को काफ़ी खतरनाक पिटाई देखने को मिलने वाली है शायद से। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी ना भाई, कि जो इंग्लिश का पीरियड था वो सबसे लास्ट में था, 7th पीरियड। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये है कि तुम्हें एकदम सोच के रहना पड़ेगा भाई कि लास्ट में बचूंगा या फिर ख़त्म होके ही जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माहौल था, एकदम लास्ट के अंदर यहाँ पर इंग्लिश का टीचर आया करते थे। तो धीरे धीरे करके भाई सारे जो पीरियड थे ना वो निकल गए, और टाइम आया लास्ट पीरियड का, जो कि इंग्लिश का था, जिसके अंदर भाई सारे के सारे स्टूडेंट एकदम ऐसे कांप जाते थे। तुम समझ रहे हो? ऐसा टीचर अंदर लैंड हुई और भाई सारे बंदे एकदम शांत, हर तरफ सन्नाटा। एक मक्खी उड़ने की भी जो आवाज़ें हैं ना वहाँ पर भाई नहीं आती थी। तो अब वो टाइम आ चुका था, बेल बजी लास्ट पीरियड का, एंड थोड़ी ही देर बाद मैम अंदर एंटर हुई। मतलब सारी जो नोटबुक थी वो पहले से ही जमा हो रही थी, ठीक है, मैम के पास। तो वो सारी ना एक एक करके चेक कर रही थी, और जो
जिन्होंने होमवर्क नहीं की थी वो साइड में खड़े हुए थे, ठीक है, जितने लाइन लगा रखी थी भाई, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, आई मीन 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने होमवर्क नहीं की थी, तो वो साइड में खड़े थे। तो उस सिचुएशन में टाइम आया मेरा नोटबुक चेक करने का, और मैं दूर से देख रहा था कि हाँ भाई मेरा नोटबुक अब आ चुका है, मेरा चेक हो जाएगा, उसके बाद भाई सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, एकदम चिल मार के भाई यहाँ से स्कूल से घर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाऊँगा मस्त चिल मारूंगा, गेम्स वेम्स खेलूंगा पीसी के अंदर, तबाही मचा दूंगा, गेमर्स तो तुम्हारा भाई है ही एकदम ज़बरदस्त वाला। तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट थोड़ी ही देर बाद आवाज़ आई, बहुत ही ज़्यादा मर्दाना टाइप आवाज़ है ना मेरे कानों में, मेरे नाम का। और उस टाइम मेरे स्कूल में नाम बहुत ज़्यादा अजीब थी, कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पहली बार रिवील कर रहा हूँ। मेरा नाम पहले किसले था स्कूल के अंदर, ठीक है, अब नहीं है, कोई भी किसले नहीं बोलेगा मेरे को। कामा जी इज़ द बेस्ट नेम इन द वर्ल्ड, कामा जी ही बुलाना अच्छा रहेगा मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी, बहुत गुड हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ में किसले इधर आओ भाई, एकदम से तो सांस ऊपर आती है ना, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है, तुम जब डरते हो ना भाई, अगर आपने कभी डर को महसूस किया हो, तो जब उन्होंने मेरा नाम लिया एकदम से अंदर से ऐसा लहर बाहर आई और मैं खतरनाक तरीके से डर गया, ठीक है। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर उन्होंने बोला इधर आओ, मैं भाई फटाफट से वहाँ पे गया। मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, मेरा हैंड राइटिंग ख़राब होगा शायद से, या फिर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, तो यही मेरे मन में चल रही थी। बट जब मैं वहाँ पे गया तो मैम ने पता है मेरे को क्या दिखाया, नोटबुक के अंदर शायद से ना थोड़ी बहुत डस्ट के कारण वो गंदा हो गया था, उसका जो पेज था ना, शायद से वहाँ पर बीच में मिट्टी घुस गई होगी और उसके बाद वो ना पूरी पेज गंदी हो गई थी। मतलब जिसके अंदर मैंने होमवर्क किया था वो पेज गंदी नहीं हुई थी भाई, पीछे वाला पेज, मतलब नोटबुक का जो पिछला सबसे ज़्यादा पीछे वाला पेज होता है ना, वो वाला पेज गंदी हो गई थी। और मैंने वो कभी देखा भी नहीं था भाई कि मेरा बुक गंदा भी हो रखा है, क्योंकि सीज़न नई नई स्टार्ट हुई थी स्कूल की और सारी जो किताबें थी ना वो नई थी भाई, ठीक है। तो उसके अंदर गंदगी आना तो इट्स इम्पॉसिबल मेरे लिए, तो भाई वो पता ही नहीं था कि गंदा भी हो सकता है। ये मैं बोलने ही आ रहा था, मेरे आवाज़ निकलने ही वाला था कि मैंने ये नहीं किया है, वो पहले से ही है, जब मैंने नया ख़रीदा था उसी टाइम से है। जैसे ये बोलने वाला था उसके जस्ट कुछ सेकंड्स पहले एक मर्दाना टाइप हाथ यहाँ मेरे कंधों पे आता है और ऐसे घुमाता है और पीठ पे ऐसे मुक्के बांध गए ना, जो बजाई थी भाई मजाक से हटके, ऐसा खींच के एकदम दिया, पूरा जो क्लासरूम था ना उसमें आवाज़ आया बूम करके, ऐसा लगा भाई कुछ ब्लास्ट हुआ, कहीं पर बॉम्ब वॉम्ब फट गई भाई। कुछ सेकंड के लिए भाई मेरे सांसें ऐसे रुक गई एकदम एक जगह पे। उस दिन मुझे पता चला कि भाई एकदम ऐसा दिन में ना सितारे और चांद की खुशबू आने लग गई थी मेरे को, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान को प्यारा हो चुका हूँ शायद से, अब मैं दूसरी दुनिया के लिए रेडी हो जाता हूँ, बस ऐसा ही लग रहा था भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। इतनी जोर की भरी थी, पूरा जो क्लासरूम था ना उसके अंदर बुम करके आवाज़ आई और सारे के सारे जो बच्चे थे वो बस मेरे को देखे जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया भाई, इतनी जोर का। वो भाई मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैंने तो सारी की सारी होमवर्क्स भी कंप्लीट कर दी, मैंने एकदम बढ़िया तरीके से बढ़िया अक्षर में भी लिख दिया भाई, कोई हैंड राइटिंग भी ख़राब नहीं है। मैं पिटा किस चीज़ के लिए, एक बुक गंदी हो रखी है, वो भी मेरी गलती नहीं है, वो पहले से ही गंदी है, थोड़ी बहुत ही गंदी थी, वो ज़्यादा गंदी भी नहीं थी भाई, उसके लिए मेरे को इतनी खतरनाक तरीके से मारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। उस टाइम के बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया भाई, मतलब मजाक से हटके मेरे मन में ऑब्वियसली गंदी गंदी गालियाँ चल रही थी, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। लेकिन ऑब्वियसली भाई जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, शांत माहौल था, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप से वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है, बढ़िया तरीके से। भाई ये सब तो चल ही रहा था, मैं पिटा, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो पीरियड की बेल है वो बज जाती है और जितने भी स्टूडेंट थे ना वो बच गए। उसके बाद तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि भाई मैं तो होमवर्क भी कंप्लीट करके गया था, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके गया था, फिर भी पिट गया भाई मैं, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो बच गए भाई, वो मस्त खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा दोस्त जिसके ऊपर मैं हंस रहा था थोड़ी देर पहले, वो चिल मार रहा है और मैं दर्द से जूझ रहा हूँ भाई, जो मेरे पीठ में हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आप उस टीचर को गाली देना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग और ज़्यादा गाली देना चाहते हो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।